नमस्कार, ओम साई राम। मैं मनी पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं और आज विशेष रूप से सभी साईं भक्तों का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। अभिनंदन इसलिए क्योंकि इस बार भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट का महाराष्ट्र का सबसे सुंदर और स्वच्छ शहर का इनाम भी शिरडी को मिला है। साईं बाबा की पावन भूमि शिरडी को मिला है और इसका सारा योगदान, इसके असली हकदार आप सभी साईं भक्त हैं। आप सोच रहे हैं कि स्वच्छता करने में हमारा तो कोई योगदान नहीं है, ये शिरडी की प्रशासन के लोग करते हैं, साईं बाबा संस्थान करती है, उसके बाद शिरडी के सारे लोग स्वच्छता करते हैं, सारी सामाजिक संस्थाएं स्वच्छता करती है, तो फिर हम कैसे इसके हकदार हुए? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ही हो साईं भक्त कि जो शिरडी को सबसे स्वच्छ और खूबसूरत बनाते हो। क्योंकि हमने देखा है ऐसे साईं भक्तों को शिरडी की गलियों में, जब साईं भक्त घूमते हैं तब अगर किसी रास्ते में शिरडी की गलियों में अगर कहीं कचरा दिखाई देता है तो साईं भक्त स्वयं जाकर उस कचरे को उठाते हैं, अपने जेब में रखते हैं, अपनी बैग में रखते हैं और जहाँ पर भी वो डस्टबिन है, डस्टबिन में जाकर उस कचरे को डालते हैं। हमने ऐसे भी साईं भक्तों को शिरडी में देखा है कि किसी से अगर गलती से कहीं पर थूका जाए तो अगर कोई दूसरा साईं भक्त अगर किसी को थूकते हुए देखता है तो साईं भक्त अपने पास जो पानी की बोतल होती है उस पानी से थूका हुआ कचरा भी साफ करते हुए हमने साईं भक्त को देखा है। इसलिए शिरडी सबसे खूबसूरत शहर बना है, सबसे स्वच्छ शहर बना है। ये साईं भक्त भी ऐसा क्यों करते हैं? थूका हुआ साफ करते हैं, कचरा उठाते हैं, ये सारा साईं भक्त क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि जिन गलियों में साईं बाबा स्वयं घूमा करते थे, शिरडी की जिन हवाओं में साईं बाबा स्वयं सांसें लिया करते थे, उसे स्वच्छ करना, उसे हमेशा खूबसूरत बनाए रखना ये साईं भक्तों का काम है। क्योंकि साईं भक्त जानते हैं ये पूरी शिरडी साईं बाबा का मंदिर है, इसे स्वच्छ रखना साईं भक्तों की जिम्मेदारी है। इसलिए हमने देखा है कि ये पूरी शिरडी को स्वच्छ रखते हुए हमने कई ऐसे साईं भक्तों को देखा है कि जो हमेशा शिरडी को स्वच्छ रखते हैं, शिरडी का कचरा उठाते हैं। गलती से भी अगर किसी ने अगर कहीं पर कचरा फेंक दिया तो उसे डर होता है कि मेरा बाबा मुझे देख रहा है। अगर किसी ने स्वच्छता की अगर सेवा की, किसी ने कचरा उठा लिया तो खुशी से, बड़े आनंद से अपने आप में एक ऐसा आनंद महसूस करता है और उसे पता होता है कि मेरा बाबा मुझे देख रहा है। ये डर भी होता है और ये खुशी भी होती है कि मेरा बाबा मुझे देख रहा है। शिरडी में जो भी कार्य साईं भक्त करते हैं उन्हें ये एहसास होता है कि मेरा बाबा मेरी सेवा को देख रहा है। इसलिए बड़े भाव से, बड़े दिल से शिरडी को स्वच्छ रखने का काम हर वो साईं भक्त रखता है जो शिरडी में और साईं बाबा में विश्वास रखता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि यह इनाम के असली हकदार आप सभी साईं भक्त हैं। इस बार तो महाराष्ट्र के सबसे खूबसूरत शहर का इनाम मिला है। हमें तो दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर शिरडी को बनाना है और हमें विश्वास है ये काम भी साईं भक्त ही कर सकते हैं। साईं भक्त ही शिरडी को दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर बना सकते हैं। क्योंकि साईं बाबा स्वयं अपने जीवन में लोगों की सेवा किया करते थे, स्वच्छता किया करते थे। साईं बाबा स्वयं अपने हाथों से शिरडी की गलियों की स्वच्छता किया करते थे। और साईं भक्त भी आज भी जब भी शिरडी आते हैं, शिरडी की सड़कों पर जब भी झाड़ू लगाते हैं तो उन्हें यह एहसास होता है कि यह आंगन जो है ये साईं का आंगन है। इसे हमेशा स्वच्छ रखना, खूबसूरत रखना ये हम सभी साईं भक्तों की जिम्मेदारी है। तब जाके साईं बाबा हम पर खुश होकर हमें आशीर्वाद देंगे। तो मैं फिर एक बार आप सभी साईं भक्तों का दिल से अभिनंदन करता हूँ कि आपने महाराष्ट्र का सबसे खूबसूरत शहर शिरडी को बनाया और दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर भी साईं भक्ति बनाएंगे। तो मैं फिर एक बार आप सभी को दिल से धन्यवाद करता हूँ और बहुत 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 आपका अभिनंदन करता हूँ। ओम साई राम।